यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इस डेटा का हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी पे क्या असर होने वाला है। एंड ये डेटा एमएफआई की तरफ से ही है एंड क्रिसिल ने इसको एनालाइज किया है, मतलब सजाया है, और हम उस पर अपनी राय, अपनी एनालिसिस यहाँ पे रखेंगे कि क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, दो रिंग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक आउटर रिंग है, एक इनर रिंग है। आउटर रिंग है वो 2026 का डेटा है एंड इनर रिंग जो है वो 2021 का डेटा है। तो इनर वाला देखोगे तो वहां पे क्या है, 7.7% आपको येलो में दिख रहा है। ये 7.7% का मतलब ये है कि 2021 से पीछे, 2021 में अगर आप देखते तो सिर्फ 7.7, मतलब हर 100 में से 7.5-8 जो फोलियोज थे वो ऐसे थे जो कि 5 साल से ज्यादा पुराने थे। मतलब 100 लोगों में से 7 लोग ही, 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया, उसमें से 7 इंसान ही हैं जो कि 5 साल से ज्यादा पुराना इन्वेस्टर है 2021 के समय पे। और 51% ऐसे इन्वेस्टर हैं, मतलब आधे से ज्यादा इन्वेस्ट 2021 के टाइम पे आधे से ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो कि एकदम ही नए आए थे, मतलब 1 साल पुराना भी उनका इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो उन्होंने 2020 के अंदर, 2020 के क्रैश के बाद जो रैली हुई उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 2021 में आधे से ज्यादा इन्वेस्टर ऐसे थे, 51.6%। एंड 40.7 के आसपास जो इन्वेस्टर थे, 40% के आसपास, जो कि 1 से 5 साल पुराने थे। क्या था 2021 के अंदर, पुराने इन्वेस्टर्स की भारी कमी थी। कमी तो अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा भारी कमी थी। अच्छा, अभी क्या हुआ है, कितना जल्दी बेस जो है एक्सपैंड हुआ है, 5 साल बीते। और क्योंकि 2020 में जितने लोगों ने स्टार्ट किया उसमें से जो टिक गए वो तो 5 साल पुराने हो ही गए। तो अभी भी 7% से बढ़ के 5 साल से पुराने इन्वेस्टर्स का जो नंबर है वो 19% तक गया है। तो ऑलमोस्ट अब 3 गुना होने वाला है, मतलब कहने को तो 3 गुना हो गया, लेकिन बस 19% इन्वेस्टर ही अभी भी हैं जो कि 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 34% ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि 1 साल से कम पुराने हैं, और 46% इन्वेस्टर जो है वो 1 से 5 साल के बीच के हैं। तो 1 से 5 साल वाले भी ठीक है, और चलो 34% 1 साल से। असल में जो पैसा बनता है इन्वेस्टर का वो इन्हीं लोगों का बनता है। जो वो 7% थे ना 2021 में, उनका पैसा बना था, इसीलिए वो 7% थे। आज जो 19% के आसपास है, ये पैसा बना रहे हैं इसीलिए 19% है। तो इतना जबरदस्त कहते हैं लोग कि पिछले 5 साल में पैसा बना है, फिर भी 19% इन्वेस्टर ही टिक पाए हैं। जो 2020 में आए उसमें से भी ज्यादातर लोग चले गए, भाग गए, छोड़ के निकल गए, सिर्फ 19% इन्वेस्टर ही टिक पाए हैं। तो पहली चीज तो ये है, और तब जबकि हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा कम है। हर 10 में से, देखो पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ पे ज्यादा, ये बात है, लेकिन हर 10 में से 5 से 6, मतलब 60% से ऊपर लोग अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फंड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। भारत में 10 में से 2 ही लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लोएस्ट है ना। चाइना के अंदर इससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, यूके के अंदर इससे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टर रेशियो जो है हमारा वो बहुत कम है, और जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी बहुत कम है, और अभी और ज्यादा हो सकता है। अब देखिए क्या होगा ये मैं बताता हूं। तो एक तो आपने समझा कि अभी भी आप ढूंढने जाओ तो ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने म्यूचुअल फंड से पैसा बनाया वो आपको बहुत कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कम? क्योंकि पहले ही 100 में से 20 लोग ही निवेश कर रहे हैं, और उस 20 लोग में से भी, उस 20 को 100 मानो तो उसमें से भी 7 लोग ही 2021 में थे जो पुराने थे, और 19% लोग अभी हैं पुराने। तो 100 में से 20 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब 20% हमारी जो जनता है उसमें से 20% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोटा मोटा मान लो तो फोलियोज हैं उतने। और उस 20% का भी 20% है जो कि 5 साल से ज्यादा पुराने। तो ये कितना कम नंबर हो जाता है, ये समझ में आ रहा है। तो इसी कारण आपको ढूंढने से नहीं मिलता है ऐसा इन्वेस्टर जिसने अच्छा पैसा बनाया म्यूचुअल फंड्स, जिसने अच्छा XIRR गेन किया हो। क्योंकि जादू तो 5-7 साल के बाद ही शुरू होता है, और ज्यादातर इन्वेस्टर तो 5-7 साल में भाग जाते हैं। जो टिक पाते हैं वो टिक जाते हैं। तो चलिए, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई कि क्यों इतना ज्यादा मुश्किल है, और कैसे मुश्किल है। सच में मुश्किल है, तभी तो लोग भाग जाते हैं। 100 में से 20 आए, 20 में से भी 20% ही रह पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब इसका हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर होने वाला है? हमारे इन्वेस्टमेंट पे ये असर होने वाला है कि जैसे जैसे ये जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मतलब ये 5 साल से पुराने इन्वेस्टर जो 7% से वो 20% हो गए इन्वेस्टर बेस में से, तो यही कारण है कि जो मार्केट हमारा है वो गिर नहीं रहा है और ये जो पेन है वो लंबा चल रहा है। होता क्या है मैं बताता हूं, क्यों आपको भी मतलब आने वाले समय में ये जो पेन है वो और क्यों बढ़ने वाला है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर जब मार्केट गिरती है, क्रैश होता है, तो क्रैश कब होता है? जब लोग पैनिक सेलिंग करके भागते हैं, और पैनिक सेलिंग करने से ही क्रैश होता है। ये बात आप समझ लो। शुरुआत में कुछ बड़े इन्वेस्टर ट्रिगर कर देते हैं, उसके बाद का जो सेलिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके ही करते हैं और उसके कारण मार्केट गिरता है। और मार्केट जब अच्छे तरीके से गिर जाए, जैसे 2008 में गिरा 50-60%, तो 100% अगले साल रिकवर भी हुआ। 2020 में 35% 40% गिर के उसी साल रिकवर हो गया। तो इस तरीके की बड़ी गिरावट होती है तो अच्छी तगड़ी तेजी भी हो जाती है, क्योंकि गिरा तो वैल्यूएशन कम हो गया। रिटेल भी कुछ घुसे उसके बाद, और बाहरी निवेशक तो इंतजार में ही बैठे, एफआईआईज तो इंतजार में ही बैठे रहते हैं, बिग शार्क्स जो है हमारे वो तो इंतजार में ही बैठे रहते हैं कि गिरे तो डाले। शंकर शर्मा कहते हैं ना, मार्केट गिर नहीं रहा ये बुरा है। तो बुरा है क्योंकि नहीं गिर रहा तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना, उनको नीचे के लेवल पे एंट्री करने को नहीं मिल रहा। तो अब पेन कैसे झेलना होगा? क्योंकि गिरेगा नहीं। अगर मार्केट तुरंत में गिर जाता है तो फिर रिकवर अगर हो गया, पी लो मिला, लोगों ने खरीदा, रिकवर हो गया। लेकिन नहीं गिरा तो पी को लो होने में टाइम लगेगा, फिर अर्निंग्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। समझ रहे हो? या तो अर्निंग्स बढ़ेगी तो प्राइस टू अर्निंग गिरेगा, या फिर प्राइस गिर जाए बहुत ज्यादा तो प्राइस टू अर्निंग गिरेगा। तो जब इन्वेस्टर बेस धीरे धीरे मैच्योर होगा और पैसा ज्यादा से ज्यादा आएगा और इन्वेस्टर पैनिक करके नहीं भागेंगे, तो यही होगा कि मार्केट में प्राइस गिर के पी नहीं गिरेगा, अर्निंग्स को बढ़ना पड़ेगा। और वही प्रॉब्लम जो है, जब प्राइस गिरती है तो जल्दी करेक्शन होता है, रिकवरी हो जाती है, लेकिन अर्निंग को बढ़ने में टाइम लगता है। तो ये लंबा लंबा जो पेन का फेज है, जहां पे न तो मार्केट चढ़ रही है न तो मार्केट गिर रही है, अर्निंग नहीं बढ़ रहा है इसलिए मार्केट बढ़ नहीं पा रही, और क्योंकि इन्वेस्टर बेस अब मैच्योर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो उस कारण मार्केट क्रैश नहीं हो पा रही है। समझ रहे हो? तो जितने ज्यादा ऐसे इन्वेस्टर आएंगे जो टिके रहेंगे मार्केट के साथ, उतना मार्केट के अंदर जो है ये जो फेज है पेन वाला वो और लंबा लंबा होगा और ये झेलना पड़ेगा। और पैसे इसी से बनेंगे, इसको झेल के ही। चाहे कितना भी आप रो लो, आप पछतावा कर लो, इधर भाग लो उधर भाग लो, 10 इकोनॉमी में घूम जाओ, गोल्ड सिल्वर डेट कहीं भी घूम जाओ, लेकिन ये फेज से आपको गुजरना होगा। और यही फेज, अच्छा इसको पेनफुल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मार्केट गिरती भी रहती है ना तो भी संतोष रहता है इंसान को कि चलो गिर रही है फिर रिकवर होगी, गिरेगी और रिकवर होगी। तो गिरने में भी इंसान चलो ठीक है पैनिक कर लिया, चढ़ने में इंसान खुश है। लेकिन जब एक ही जगह पे मार्केट सालों साल ऊपर नीचे करती है तो ये इन्वेस्टर से बर्दाश्त नहीं होता। समझ रहे हो? तो यही चीज है कि ये जो फेज झेलना पड़ रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि अब इन्वेस्टर जो है थोड़ा सा मैच्योर हो रहे हैं, इन्वेस्टेड रह रहे हैं लंबे समय तक, और आगे भी आपको यही एक्सपेक्टेशन रखना है। जो बड़ा क्रैश है वो किसी ना किसी ब्लैक स्वॉन इवेंट पे ही आएगा, एक्चुअल ब्लैक स्वॉन इवेंट पे, नहीं तो ये छोटे मोटे क्रैश ही आएंगे। और जब भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा या प्राइस टू अर्निंग बहुत ऊपर जाएगा तो उसको करेक्ट होने के लिए अर्निंग्स को इंप्रूव करना पड़ेगा और उसमें पेन झेलना होगा। और ये झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना, आगे भी, अभी तो झेल ही रहे हो, आगे भी झेलने के लिए तैयार रहना। और यही झेल के ही मार्केट के अंदर पैसा बनेगा, ये भी एकदम माइंडसेट बना के रखना। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि बस हवा, देखो है तो इन द एंड बिजनेस ही, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर तो हमें यूनिट मिलती है, हम नहीं समझते कि ये बिजनेस, इन द एंड है बिजनेस ही। पैसा आपका बिजनेस से ही बनना है, वो बिजनेस जितना पैसा बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका भी पैसा बनेगा। समझ रहे हैं? तो मैच्योरिटी जो बेस है इन्वेस्टर के अंदर वो इंप्रूव होने से जो मार्केट का पेन है वो भी बढ़ा है, और ये बात तो सच है और आगे और बढ़ेगा पार्टिसिपेशन बढ़ने पे। एंड डेफिनेटली यही चीज जो है शंकर शर्मा भी कोट करना चाहते हैं, लेकिन वो अलग मतलब बहुत रूडली बोल देते हैं या अलग लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, इसलिए इन्वेस्टर को ये चीज जो है थोड़ा सा बुरा लग जाता है या समझ में नहीं आता। तो ये चीज तो यहाँ पे हो रही है। आप अपनी राय जरूर इसके बारे में देना कि आप क्या सोचते हो इसको।